माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई एक आदेश निर्देश दिए हैं और बैठक में कई एक विषय तय हुए हैं। इसमें पूरे राज्य में 1 लाख कुआं का निर्माण करना, 1 लाख तालाब का निर्माण करना, साथ ही साथ 2000 से 2500 करोड़ की गाँव में रोजगार सृजन करने के लिए योजनाओं को लाना, साथ ही हर गांव में 5 तरह का मनरेगा से योजना लागू करना। इसी के साथ 1 लाख रुपए जो हम लोग दुर्घटना बीमा में देते हैं, दुर्घटना में उसमें पोस्टमार्टम को आधार ना मानकर, प्राथमिकी को आधार मानकर जो लोग भी हमारा दुर्घटना में मृत्यु हुई है उन लोगों को 1 लाख रुपए तक की जो राशि है वो इमीडिएट प्रदान करना। इसी के साथ साथ जो हमारे सर्वजन पेंशन योजना है वो योजना को महीने के 5 तारीख को हर बार ये करके उसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ से लाभान्वित करना। और नरेगा में पर्यटन को भी रोजगार के अवसर में कैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको सृजित करें, इस पर भी कार्य योजना बनाने का आदेश दिया गया है। 5 लाख नए राशन कार्ड बोल दी, 1 लाख कुआं का है, 1 लाख तालाब का भी है, ठीक है। सभी विभाग को मिलकर 2000 से 2500 तक ग्रामीण अंचल में रोजगार सृजन करने के लिए इतने पैसा को वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। करोड़ रुपया, 2-2.5 करोड़, ठीक है। और उपग्रह राशि वगैरह देना है, वो सब पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो सुखाड़ में हमारे कृषक हैं, जो हमारे जो गरीब लोग हैं उनका पलायन नहीं हो, और जो कृषक को कैसे हम जो हैं कृषक को कैसे भोजन देंगे, हम हमारी जो है जानवरों को कैसे भोजन देंगे, फिर वहाँ पर पानी की किल्लत होगी तो पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जाएगा, और कैसे जो है पानी हम वैसा पानी प्रोवाइड करें जिस पानी में आयरन कम हो, फ्लोराइड कम हो और अच्छा पानी हो। तो आदि बहुत सारे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश निर्देश दिए हैं और उसका मैं समझता हूं कि बहुत अक्षरशः पालन होगा, क्योंकि राज्य जो है सुखाड़ की ओर पहुंच चुका है। करीब करीब पूरा राज्य सुखाड़ की दंश को झेल रहा है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से हमारे गरीब किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे करके पशुधन को बढ़ाना है और ग्रामीण अंचलों को कैसे सुदृढ़ करना है, किस तरीके से और पशुधन देकर जो हमारे लाभुक हैं उनको किस तरीके से उनको रोज़गार से जोड़ना है, किस तरीके से ग्रामीण अंचल से हम और रोज़गार पैदा करें, आदि बहुत सारे विषय पर बातचीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये सुखाड़ के उन्मूलन की दिशा में ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा, और इससे हमारे किसानों को, हमारे गरीबों को लाभ होगा, और जो हमारे मजदूर हैं वो पलायन करने से बचेंगे, और जो हमारा ग्रामीण अंचल का जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त होगी। ये सारी चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक बात हुई है, और इसको फिर आगे जो है इस पर फिर निरंतर जो है मुख्यमंत्री जी इसको रिव्यू भी करते रहेंगे। पूरी तरह से सुखाड़, देखिए यूँ तो प्रभावित पूरे राज्य के किसान हैं, और आपने देखा होगा कि 31 जुलाई तक जो वर्षापात था वो काफ़ी कम था। एक चीज़ यह भी अनुभव के आधार पर देखा गया कि 2014-15 में सुखाड़ की नौबत आई, 18-19 में आई, और अब 22-23 में आ रहा है। माने हर तीसरे चौथे साल यहाँ जो मौसम का चक्र है उसका प्रभाव से यहाँ के किसान हर चौथे साल में प्रभावित हो रहे हैं। यह बात खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अनुभव के आधार पर
पूरी मीटिंग में हम सब माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना साहब और हम और मुख्य सचिव और सभी विभाग के प्रधान सचिव के सामने रखा, तो पाया गया कि नहीं, इस बात में सच्चाई है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बना। 1000 कुआं का निर्माण, 1 लाख कुआं मिशन मोड पर, मनरेगा में कैसे लोगों को इंगेज करें, टूरिज्म के अवसर भी खोजें और साथ ही कैसे बीज में सब्सिडी दें, इन सब चीज़ों को लेकर सारा चीज़ इन्होंने ब्रीफ किया। और एक अभी जो सोविंग रिलीफ होता है, यदि सुखाड़ है और हमने फसल बो दिया है और फिर हमारा नुकसान होता है, सुखाड़ घोषित होता है, तो वर्षा पर जो खेत निर्भर है 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर, जो खेत श्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड है 13,500 रुपया प्रति हेक्टेयर, ये तो किसान के लिए था। पशुओं के लिए यदि हम उनको क्लब करके रखते हैं तो बड़ा जानवर 70 रुपया जो इनके तरफ से आया है और छोटा जानवर 35 रुपया। और यदि हम क्लब करके नहीं रखते हैं तो उनके जो चारा को ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो, यदि पेयजल की समस्या आती है तो टैंकर से भी पानी हम पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर कैटल फीड में हम क्या सब्सिडी दे सकते हैं, सब पर विस्तृत चर्चा और एसओपी तैयार किया गया। और यह देखा गया कि अर्लियर ड्रॉट डिक्लेयर करें या फिर लेटर करें, तो किसान हित में लेटर यदि हम करते हैं डिक्लेयर तो ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलता है। यदि हम ग्रेचुअस रिलीफ देते हैं तो 60 रुपया प्रति वयस्क और 45 रुपया प्रति वयस्क 3 महीने तक ही हम दे पाएंगे और उसके बाद फिर उनके पास समस्या उत्पन्न होगी। अमूमन यदि सुखाड़ नहीं होता, लोग खेती करते, अपना पूंजी लगाते, तो नवंबर दिसंबर में उनके पास जो लागत है उसके अगेंस्ट में उनको फिर से आना शुरू होता, आमदनी शुरू होती। तो हम ये सोच के देख रहे हैं कि यदि हम अभी से देना शुरू करें तो फिर नवंबर दिसंबर में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, किसान उससे कैसे निपटेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा प्रोसेस को डिले किया और अभी हम लोगों ने वी डोंट गिव देम फिश, वी टीच देम कि हाउ टू फिश। रोजगार सृजन करने के लिए कन्वर्जेंस, माइनर इरिगेशन, टूरिज्म, ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव, सबको उन्होंने ये कहा। साथ में सबसे बड़ी बात जो संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई इस मीटिंग में, कि जो हम पेंशन देते हैं, जिस तरह राशन हम महीने के शुरू में देते हैं, अमूमन वृद्ध को, बुजुर्ग को, दिव्यांग को, विधवा बहन को पेंशन हम 6 महीना नहीं मिलता था, 7 महीना नहीं मिलता था, लेकिन अब वो पेंशन एडवांस में मिलेगा। मतलब ये कि शुरू में ही 5 तारीख को मिलेगा, जो उस पूरे महीने का पेंशन होगा। ये संवेदनशीलता है और सुखाड़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। और साथ ही हमारे किसान मित्रों को लेकर एक बैठक थी, कृषि विभाग से फाइल आया था, वो लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि हम लोगों को भी कुछ हमारे लिए किया जाए। उनकी मांगें थी, जायज़ मांगें थी। अभी फ़िलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुल प्रोत्साहन राशि किसान मित्रों का 2000 रुपया प्रति मंथ देने का अभी निर्णय लिया। मतलब अब उन्हें प्रोत्साहन राशि पहले 12,000 रुपया प्रति साल मिलता था, अब 24,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेंगे कृषि कार्यों में गति लाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए। धन्यवाद।